हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोर्सेज फॉर स्टार्टर्स 32 का क्वेश्चन नंबर 3 मैक्सिमाइज द मिनिमम के बारे में। ओके, सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे वीडियो एडिटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ एंड वीडियो लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो कि आपके पास एक एरे ए है जो साइज n का है एंड आपको एक ऑपरेशन करना है एटमोस्ट के टाइम्स। मीन्स आप चाहो तो के टाइम्स कर नहीं भी कर सकते हो, आप k-1 टाइम्स या 1 टाइम्स ही कर सकते हो। ओके, सो इस ऑपरेशन में क्या करना है, ए आई जो है आपका पार्टिकुलर ith टर्म है उसको किसी प्रीवियस टर्म एडजेसेंट टर्म से रिप्लेस करना। तो एडजेसेंट हमारा -1 या +1 वाला ही होगा। तो पहले देख लेते हैं ये चीज़ भी। यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एक एरे ले लिया 1 2 3, तो 2 के लिए एडजेसेंट 3 है और 1 है। तो इस 2 को हम या तो 1 से रिप्लेस कर सकते हैं या तो 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये करा और इस हमारा एम है कि जो पूरे एरे का जो मिनिमम एलिमेंट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। अगर ये आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये क्या है, जैसे कि आपके पास एरे भी है 1 2 3, जस्ट इंक्रीजिंग एरे में ले लेता हूँ। ये है आपके पास एरे। अब आपके पास ऑपरेशन क्या है, किसी भी एलिमेंट को चूज करो जो आपको मन है, ith एलिमेंट, एंड उस ith एलिमेंट को उसके एडजेसेंट से चेंज करना। तो अगर हम इस फर्स्ट को इस सेकंड के साथ इंटरचेंज चेंज करते हैं तो ये हमारा जो एरे है, मीन्स ये 2 को जो है 2 तो है, इस एलिमेंट 1 पे हम असाइन कर देंगे 2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे होगा हमारा एरे जो बनेगा नया वो 2 होगा, 2 2 3 4। सो अब हम इस पूरे एलिमेंट का जो मिनिमम है अगर हम देख रहे हैं तो मिनिमम जो है वो यहाँ पे 2 हो रहा, जबकि यहाँ पे जो है मिनिमम हमारा 1 था। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जो हमारा मिनिमम है वो इंक्रीज कर गया। तो ये हमें सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल करनी है आफ्टर ऑपरेटिंग एटमोस्ट के ऑपरेशन। ओके, सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है बस। तो हमें जो मैक्सिमम एलिमेंट जो हमारा मिनिमम वो सबसे मैक्सिमम किस वैल्यू पे रीच कर सकता है के ऑपरेशन करने पे, सो वो हमें प्रिंट करनी है। और आप कांस्टेंट देख सकते हो, n की वैल्यू 10⁵ एंड ये 10⁵2 जो है। सो आप इस पे भी को n² का अप्रोच नहीं लगा सकते हो। सो आप जो भी है आप लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की, या आप n log n भी जा सकते हो इसमें, लाइक 10⁵ इंटू 10⁵2 7 है तो आप n log n पे भी जा सकते हो। बेसिकली आप n² नहीं जा सकते, उससे नीचे आप कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ पहले तो, कि हमारा जो अप्रोच है वो क्या बनने वाला है। तो अगर हम ध्यान से देखें, लेट सपोज हमारा एरे जो है वो n लेंथ का ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा एरे दिया हुआ है a। अब हम क्या करेंगे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे i जो है हम उसको चेंज करेंगे। और हमारा क्योंकि एम क्या है, मैक्स ऑफ मीन करना है, मैक्स करना है, मैक्स ऑफ मीन। सो हमें मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे फर्स्ट मिनिमम होगा उसको चेंज करेंगे। पहला ऑपरेशन तो यही है। अगर हमने सबसे जो फर्स्ट मिनिमम उसको चेंज ही नहीं किया तो हम कितना भी ऑपरेशन दूसरे एलिमेंट पे कर लें, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो मिनिमम एलिमेंट है, जैसे सपोज 1 2 3 है, हमने 2 को चेंज कर दिया 3 से, बट हमारा जो मिनिमम है वो तो 1 ही रह गया। तो हमें क्या, सबसे पहला जो ऑपरेशन लगाएंगे वो फर्स्ट मिनिमम पे लगाएंगे। तो फर्स्ट मिनिमम जो होगा तो वो हम उस पर ऑपरेशन लगाएंगे, किसी बगल वाले एलिमेंट से चेंज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू जो होगी कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगी। या तो अगर इक्वल वाले एलिमेंट भी मिले तो मीन्स एक एलिमेंट तो हट जाएगा ये। फिर उसके बाद जब हम इसको वैल्यू चेंज करें, लेट सपोज 1 को मैंने चेंज कर दिया, अब ये बन गया 2, तो 2 2 3 है। अब चूंकि फिर से हमें क्या करना है, इसके एलिमेंट जो एरे का जो मिनिमम है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। मीन्स जो सबसे छोटा है एलिमेंट, अब जो मिनिमम बन रहा है इसका, अब उसके साथ हमको छेड़छाड़ करनी है, मीन्स उसको चेंज करना। तो अगर हम 2 2 देख रहे हैं और 3 देख रहे हैं तो पे मिनिमम 2 है, तो अब हमें 2 को हटाना, अब 2 को 3 करना है। ओके, तो अब आप सोच रहे हो ऐसा कुछ कि ये 2 है 2 है तो यहाँ पे
2 2 आ रहा, तो ये अगर हम करेंगे 2 3 2 हो जाएगा, सॉरी 2 3 3 हो जाएगा। तो 2 ऑपरेशन हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है हमारा जो गोल होगा, सॉल्यूशन जो हम उसमें लगा रहे होंगे, बस हम रिप्लेस करेंगे किसको, मिनिमम एलिमेंट को। हम चेंज करने वाले हैं मीन एलिमेंट को, और मीन एलिमेंट एवरी टाइम हमें चाहिए कि एलिमेंट जो हम चेंज करने के बाद हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या हो रहा है, तो ये हमें चाहिए। हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए बहुत सिंपल है, ऐसे विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर मैं आपको बताऊं उसके बाद आप चीज़ों को फिर से वही सोचोगे जो आप कर रहे होगे ट्राई, तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। आपको करना क्या है, पूरे एरे को सॉर्ट कर देना। सॉर्ट कर देने से क्या होगा, यहाँ जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। सो वी आई जो होगा, वी आई अगर आप देख रहे हो तो ये जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू होगा वी आई माइनस 1 से, मीन्स प्रीवियस एलिमेंट से या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। ओके, अब क्या होगा, आप जब फर्स्ट ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे होगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करना है, सबसे मिनिमम तो यही है, और ये चेंज होगा। अभी आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि ये चेंज होकर क्या होगा, कुछ भी होगा, बट कुछ भी होगा तो आपका सेकेंड एलिमेंट तो यही बनेगा ना। जब ये चेंज हो जाएगा, मान लो कि ये 1 है और ये 2 है, और ये 1 किसी आर्बिट्ररी वैल्यू से चेंज हो रहा है जो एरे में प्रेजेंट है, उसके जो बगल में होगा, 1 के बगल में 10 हो सकता है, बट ये 10 से चेंज हो या किसी और से चेंज हो, जो नेक्स्ट एलिमेंट अगर 2 स्मॉलेस्ट है पूरे एरे में तो ये 2 ही बनेगा। आप ये कहो कि 1 जो है 1 ही से चेंज हो गया, तो सॉर्ट करोगे तो 1 1 1 ऐसा कुछ मान लो हो रहा होगा, और 1 के एडजेसेंट में ही 1 है, तो 1 चेंज होकर फिर से 1 बना, तो कोई बात नहीं, हमारा जो मिनिमम है वो एक पोजीशन आगे तक बढ़ा है, यहाँ तक आ रहा होगा। तो सेकेंड एलिमेंट जो है उससे एटलीस्ट या तो बराबर या तो बड़ा एलिमेंट हमारा बन रहा होगा। सो एवरी टाइम हम क्या कर रहे होंगे, हम जो होगा अपना स्मॉलेस्ट अभी यहाँ पे है, उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रहा होगा, हम इसको भूल ही जाएंगे कि ख़त्म हो गया हमारा। थर्ड जब ऑपरेशन सेकेंड ऑपरेशन जब करेंगे तो सेकेंड वाला एलिमेंट जो है वो इसके साथ हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कहीं और हो सकता है और ये कहीं और हो सकता है, मीन्स ये तीनों कंटिन्यूस, जैसे 1 1 1 है, तो एंड ये तीनों अगर कंटिन्यू है तो आप इसको ऐसे ना, ये आप टेस्ट केस 1 से समझोगे ये वाले चीज़ को। अगर आप 5 है तो आप पहले सोचोगे 1 को आप चेंज करने के लिए, अगर कंटिन्यू चीज़ें होगी तो ऑब्वियसली ये जो होगा सबसे मैक्सिमम से शुरू होगा और पीछे की तरफ आएगा। ओके, सो वो वाला आपको उसके लिए वरी नहीं होना कि आप कंटिन्यू होगा और ये क्या होगा। तो जितना ऑपरेशन आप करोगे तो उतना मिनिमम एलिमेंट जो आपका पीछे से ये घटता चला जाएगा, और जो करेंट मिनिमम होगा वो मान लो आप 2 ऑपरेशन कर रहे हो तो थर्ड जो पोजीशन पे है वो करेंट आपका मिनिमम बनेगा एरे में। ओके, अब इसको क्या करते हैं, एक केस से पहले तो समझते हैं। आपका जो दिया हुआ है ये 823960। ओके, सो यहाँ पे जो दिया हुआ है 823960। ओके, सो अभी हम देखें, अगर हम एरे को सॉर्ट करें सबसे पहले तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम देख रहे हैं, हो गया 2 3 6 8 9 10, 8 हो गया, 9 है एंड 10 है। अब हम ये सॉर्ट कर दिए। अब हम देखो ये 2 को हम किसी भी चेंज करें, 3 से चेंज करें या 8 से चेंज करें, ठीक है, उसके बाद जो होने वाला है नेक्स्ट शॉर्टेस्ट एलिमेंट वो 3 होगा। तो यहाँ पे लेट सपोज कि हमने कर दिया 8, क्या फ़ायदा होगा, ये 3 स्मॉलेस्ट है, अभी भी सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है 1 ऑपरेशन के बाद हमारा 3 है। जब हम इस 3 को चेंज कर देंगे, मान लो ये 8 है, फिर से ये तो 8 हो गया, अब हमने इस 8 से चेंज कर दिया, 9 से चेंज कर, लेट सपोज हम इसको 9 से चेंज कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 9। तो अब जो है उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन के बाद 3 था हमारा, 2 ऑपरेशन के बाद हमारा जो स्मॉलेस्ट है वो 6 होने वाला है। सो ये 8 9 जो है ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेट में जो हमारा वेक्टर में है वो प्रेजेंट है, तो इसको कंसीडर करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी से या किसी और चीज़ से हमें लेना देना नहीं है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम और बाकी एलिमेंट से लेना देना, तो सबकी फ्रिक्वेंसी 1 1 समझते हैं। तो इन दोनों को जो डुप्लीकेसी हो रही है यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, इससे हमारा कोई जो आंसर है वो अफेक्ट नहीं करने वाला, तो हम इसको रिमूव करते हुए चले जाए। मीन्स आपको क्या करना है, हर एक 1 ऑपरेशन करने के बाद वो जो एलिमेंट है
वो रिमूव होता जा रहा है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो बेसिकली जो आपका आफ्टर के जो ऑपरेशन है वो आपका क्या होगा, एक ऑपरेशन करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट आंसर होगा, सेकंड ऑपरेशन में सेकंड एलिमेंट आंसर होगा। तो आपका जो आफ्टर के ऑपरेशन वी ऑफ के जो होगा वो आपका सबसे मिनिमम एलिमेंट बनने वाला है एरे में। ओके, एंड यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, अगर के जो है वो लेस देन साइज ऑफ वी है तो ये कंडीशन, अदरवाइज ऐसा कुछ भी हो रहा, अगर मान लो हमारे पास 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, और हमने परफॉर्म इस पर ऑपरेशन करते हैं, हमने कह दिया कि 1000 ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, तो क्या होने वाला, हम जो है 4 एलिमेंट को 3 ऑपरेशन में, 3 ऑपरेशन में मीन्स n-1 ऑपरेशन में मैक्सिमम तक रीच करवाएंगे, एंड उसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका कोई चेंजेस नहीं होने वाला है हमारे आंसर पे। हम 3 ऑपरेशन में इसको भी 4 कर देंगे, इसको भी चेंज करके 4 कर देंगे, एंड ये भी 4 हो जाएगा, तो सारे एलिमेंट 4-4 हो जाएंगे। तो हमारा जो मैक्सिमम है, जो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम है वो हमारा बेसिकली इस एलिमेंट का, इस एरे का पूरा मैक्सिमम जो होगा वो रीच कर जाएगा, एंड उसके बाद जितना भी है के की वैल्यू उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो ये लगाने के पहले हमें ये चेक कर लेना है कि के की वैल्यू जो है वो इस इक्वलिटी को होल्ड कर रही है, नहीं तो इसकी जो इस पूरे एरे की जो मैक्सिमम है मीन्स सॉर्ट करने के बाद जो आपका वी ऑफ n-1 है वो आपका आंसर होने वाला है। ओके, सो अब चलता हूँ मैं कोड पे, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, एंड आपको यहाँ पर जो है वेक्टर ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम निकाल लिया, सिंपल। आप यहाँ पे इस चीज़ को नहीं कर सकते, लाइक मैंने कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन पे ऐसे जो स्टेप बाइज में सोचता चला गया उस तरह लिखता चला गया। आप डायरेक्ट सॉर्ट करो एंड यहाँ पे ये चेक करते हुए डायरेक्ट प्रिंट करो, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ले लिया है, एंड मैक्सिमम को यहाँ पे अगर के ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 है, मीन्स हम जो देख रहे थे सबसे लास्ट वाला केस, अगर के हमारे पास 4 ही है एंड हमारे पास 4 एलिमेंट है एंड के की वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी है। ओके, सो उस केस में जो होगा वो 3 ऑपरेशन में पूरे हम रीच कर जाएंगे, और उसके बाद सारा ऑपरेशन अगर हम कर भी लेंगे तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। सो इस केस में मैक्सिमम ही रहेगा, एंड सॉर्ट करने के बाद वी ऑफ के हमें बस प्रिंट करना है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आप वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाना, एंड क्वेश्चन का लिंक एंड सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप जाकर ज़रूर से चेकआउट कर लो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।